हेलो ट्रेडर्स। तो अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी आपको लिंक देगा उस लिंक को ब्राउज़र में पेस्ट कीजिएगा। आपको कुछ इस प्रकार की विंडो दिखेगी। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको हैंटेक मार्केट्स का लोगो मिलेगा एंड देन राइट साइड में उनकी कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। स्टेप 1 में हमें क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों, जब भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हो ध्यान दीजिएगा कि ये डिटेल्स, ये स्पेलिंग्स आपके डॉक्यूमेंट से मैच करें ताकि आपकी केवाईसी, आपका वेरिफिकेशन जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं डिटेल्स डालना शुरू कर देता हूँ। देन लास्ट नेम, ईमेल आईडी आप वहां पे डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पे डाल दीजिएगा। ओके, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया। आपका जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो वहां पे डाल दीजिएगा। देन आपका जो एड्रेस है वो वहां पे डाल दीजिएगा, स्ट्रीट नेम एंड नंबर पे। स्टेट प्रोविडेंस, आपका जो भी स्टेट है वो वहां पे डाल दीजिएगा। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, यहाँ पे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली डाल सकते हो। देन स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको ये अकाउंट डिटेल्स के बारे में पूछेगा। अब अकाउंट डिटेल्स में सबसे पहला है बेस करेंसी। बेस करेंसी हम यूएसडी करेंगे क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में करने वाले हैं। क्लाइंट टाइप इंडिविजुअल कीजिएगा। प्लेटफॉर्म MT4। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बट हम यूज के लिए कन्वीनियंस हो जाए इसके लिए सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और MT4 यूज करेंगे। अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड या सेंट अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट। अकाउंट लेवरेज, अकाउंट लेवरेज को यहाँ पे हैंटेक की तरफ से आपको 500 टाइम्स का लेवरेज तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप यहाँ पे 1:500 यूज कर सकते हो। प्रेफर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश कीजिएगा। स्टेप 3 में एम्प्लॉयमेंट एंड आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे पूछेगा। नंबर 1, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप जो भी आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो डाल सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयड हो, सैलराइड हो, रिटायर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। करंट इंडस्ट्री, आप जिस भी इंडस्ट्री से हो उस इंडस्ट्री के बारे में आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। करंट बिजनेस फील्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया एसेट मैनेजमेंट। जो भी आपका है वो आप डाल दीजिएगा। करंट पोजीशन, जॉब टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्टर। हैव यू एवर वर्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आपने इससे पहले कभी फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क किया है तो यहाँ पे आप यस डाल सकते हो। अगर आप कंप्लीट न्यू हो तो आप नो डाल दीजिएगा। पोजीशन, ऑक्यूपेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फंड मैनेजर। आर यू द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द फंड, क्या ये फंड आपका ही है, तो यहाँ पे यस डाल दीजिएगा, यस ये फंड मेरा ही है। प्लीज स्पेसिफाई द ओरिजिनल सोर्स ऑफ योर कैपिटल, ये कैपिटल आपने कहाँ से लाया, तो यहाँ पे आप इनकम डाल सकते हो कि ये मैंने कमाया है और मैं एज अ ट्रेडिंग मेरा कैपिटल यूज कर रहा हूँ। प्लीज प्रोवाइड द मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ योर कैपिटल। अब जिस भी सोर्स से आपने ये पैसा बनाया है उस सोर्स का नाम डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस डाल देता हूँ। नेटवर्थ, जो भी आपकी नेटवर्थ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। एनुअल इनकम, जो भी आपका एनुअल इनकम यहाँ पे है वो आप डाल दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स कैपिटल ग्रोथ, हमें इस पैसों के ऊपर और पैसा बनाना है।
फोर्थ सेक्शन में देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, डू यू हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? यस। लेंथ ऑफ एक्टिविटी, अब मुझे 5 साल हो गए हैं तो मैं यहाँ पे 5+ सिलेक्ट करूंगा। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट न्यू हो तो आप वहाँ पे उस प्रकार से डाल दीजिएगा। डिक्लेरेशंस, I confirm that I have never been convicted of any offense excluding road traffic offense, censured, disciplined, publicly criticized or adversely commented upon, nor I am a subject to any ongoing regulatory। तो यानी कि आपके ऊपर कुछ अभी गवर्नमेंट केस या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट ये पूछ रहा है। नो, yes, I confirm that I have never been involved in any of the mentioned above offenses। I confirm I do the part category politically exposed, yes। politically exposed आप नहीं हैं, इसके लिए आप yes सिलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे no सिलेक्ट करोगे तो आपको KYC के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, तो यहाँ पे ज़रूर yes ही सिलेक्ट कीजिएगा कि I am not politically exposed person। एक्नॉलेजमेंट यानी इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएंगे, तो यू कैन रीड इफ यू वांट। नीचे ये सारे उन्होंने उनके एप्लीकेशन के कुछ डिस्क्लेमर्स ले लिए हैं कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, आप ये सारे खुद से कर रहे हो, आप ऑथराइज्ड हैंडटेक मार्केट को रिलाई करते हो कि आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप पॉलिसीज़ को फॉलो करोगे। अगर आप इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स के अंडर आते हो तो आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे वर्क होती है। मैं 18 साल के ऊपर हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का रेसिडेंट नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कंफर्म करोगे। इसको चेक ऑल कीजिएगा। चेक ऑल करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिकैप्चा दिया जाएगा, आई एम नॉट अ रोबोट, ये रजिस्टर कर लीजिएगा और यहाँ पे रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी कि क्लाइंट रजिस्टर फॉर्म सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। अब आपको हैंडटेक की तरफ से एक ईमेल आया होगा जिसमें आपको वेरिफिकेशन की लिंक दी गई होगी कुछ इस प्रकार से। उस लिंक को अपने ब्राउज़र में क्लिक कर सकते हो या फिर उस लिंक को लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो। तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखेगा, रजिस्ट्रेशन वेरीफाई। ओके, यानी ये अब वेरीफाई हो चुका है। ओके, अब आपको हैंडटेक की तरफ से और एक ईमेल आए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन लिंक दी जाएगी। उस लॉगिन लिंक को आपके ब्राउज़र में पेस्ट कीजिएगा। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे नजर आएगा। मार्केट क्लाइंट पोर्टल, साइन इन टू कंटिन्यू। यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है जो आपने यूज़ की थी उसको डाल दीजिएगा। हैंडटेक की ओर से आपको यहाँ पे पासवर्ड भी प्रोवाइड किया गया है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हो। उसको भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑलराइट, तो पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडो दिखेगी। आप देख सकते हो अब पोर्टल के अंदर आपकी यहाँ पे क्लाइंट आईडी बन चुकी है, बट आपका अप्रूवल पेंडिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे अब तक कोई आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडर्स डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ट्रेडिंग टूल्स जैसे कि मार्जिन कैलकुलेटर हो गया, पिप पॉइंट कैलकुलेटर्स हो गए, स्वैप कैलकुलेटर हो गया, करेंसी कैलकुलेटर हो गया। ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसका क्या यूज़ होगा और कब यूज़ होगा। देन हैंडटेक सोशल है, यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस जो भी आप ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब दोस्तों जंक एंड स्पैम फोल्डर जो आपका जीमेल या ईमेल का है उसमें आप हैंडटेक की ओर से अगर और कोई ईमेल आया है तो उसको भी चेक कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे अपलोड योर प्रूफ एड्रेस।
अब देखो ये आपका अप्रूवल के लिए है, आपकी केवाईसी के लिए है, ताकि अगर आप कोई विड्रॉल लेते हो तो ये हैंडटैग को भी वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या ये सही पर्सन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, इसके लिए ये आपके कुछ बेसिक डिटेल्स ले रहा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेगा एंड बैंक स्टेटमेंट लेगा, ताकि आपका विड्रॉल और प्रोसेस स्मूथ बनी रहे। अब ये बोल रहा है वेरीफाई योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यस आई कंफर्म दैट आई हैव रेड द प्राइवेसी नोटिस एंड गिवन माय कंसेंट टू प्रोसीड विथ माय पर्सनल डेटा। अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड या फिर रेसिडेंस परमिट आप यूज कर सकते हो। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को यूज करूंगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके लाइसेंस का या आपके पिक्चर का फ्रंट फोटो एंड बैक फोटो सही से खींच लेना है और वो यहाँ पे अपलोड द फ्रंट डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द बैक डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर लेना है। सो लेट्स डू दैट। तो दोस्तों अब हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है ताकि हमारा विड्रॉल और डिपॉजिट स्मूथ हो सके। तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी के नीचे लेफ्ट साइड में टॉप में आप देख सकते हो अपलोड योर प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका डॉक्यूमेंट पूछेगा कि आप कुछ आईडी प्रोवाइड कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप इंडिया से हो और आपका नाम जो आपने डाला है वो मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आईडी के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें ध्यान लेना है कि डॉक्यूमेंट सही और स्पष्ट हो, अगर वो क्लियर नहीं है तो वो आपको तुरंत वहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे इसके ऊपर मैं फ्रंट में क्लिक करता हूँ और मैं फ्रंट अपलोड कर देता हूँ। देन मैं इसके ऊपर बैक अपलोड कर देता हूँ, बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट। ऑलराइट, अब मैंने ये डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दी है। अब मुझे मेरे विड्रॉल्स को स्मूथ करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तब तक ये वेरीफाई हो जाएगा, जनरली 1 से 2 दिन का टाइम ले लेता है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस ये तो हमने डाल दिया है, फिर भी मैं एक बार डाल देता हूँ। देन बैंक स्टेटमेंट अपलोड के लिए ये कह रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूँ। अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट अब तक तो कोई नहीं है, जब ये मांगेंगे तब हम दे देंगे। अब देखिएगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड हो चुका है और मेरा आईडी कार्ड भी अपलोड हो चुका है। लेट मी सी इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग। नो, यस, नाउ आई एम डन विथ एवरीथिंग। अब यहाँ पे ये 1 से 2 दिन का समय लेंगे और मेरा पूरा डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। जैसे ही मेरे डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगे, मुझे MT4 के लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे ईमेल पे आ जाएंगे। ओके, अगर आप इस प्रोसेस के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो और लिंक शेयर की है, आप उनसे इंस्टेंट कांटेक्ट कर सकते हैं।